हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न, जीव विज्ञान के प्रश्न। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो प्री बीएड और डीएड के लिए भी बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है और कभी कभी नहीं भी पूछा जाता, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि कब पूछ दिया जाए। इसलिए आपको ज़रूर वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में शामिल है सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। तो देखिए, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। याद रखिएगा, थोड़ी स्पीड में चलेंगे। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपकला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतक में सर्वाधिक होती है? तो उपकला में। अगला प्रश्न है, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका। नर्व सिस्टम जिसे बोला जाता है। तो ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक तंत्रिका कहलाता है। और हमारी शरीर की सबसे बड़ी कोशिका भी है जो है तंत्रिका ही होती है, याद रखिएगा। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशी है, संयोजी है, तंत्रिका या उपकला है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, अरेखित पेशी ऊतक जो है अमाशय में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। स्टमक में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। लिम्फ, हड्डियां, प्रोटीन या यह सभी? तो देखिए, लिम्फ, हड्डियां और प्रोटीन ये तीनों ही संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशी ऊतक। पेशी जो ऊतक है या जो मसल है, उसे संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, याद रखिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहा जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका को। तंत्रिका को ही चेतना ऊतक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। और लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल कहा जाता है, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, याद रखिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो देखिए, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, याद रखिएगा। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है। तो देखिए, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है, याद रखिएगा। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। तो देखिए, टॉयलिन जो है वो शर्करा को माल्टोज में बदलता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा। अगला प्रश्न है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? भोजन का अवशोषण किस शरीर के किस अंग में होता है? तो देखिए, 45 का राइट आंसर होगा छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई भी आप बताइएगा कमेंट करके दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो उसे जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए, इंसुलिन की कमी से रोग होता है डायबिटीज़, मधुमेह, याद रखिएगा। जो व्यक्ति ज़्यादा कार्य नहीं करते हैं उनमें इंसुलिन स्रावित नहीं होता, इसी कारण से डायबिटीज़ जैसे रोग हो जाते हैं। तो अधिक मेहनत कार्य करते हैं उनमें इंसुलिन का स्राव जो अधिक होता है, इसी कारण डायबिटीज़ नहीं होता। लेकिन कभी कभी ये कुछ कारणों से भी हो सकता है, तो इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज़ होता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, त्वरित ऊर्जा मतलब तुरंत ऊर्जा हमें प्रदान करता है एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, जो कि चावल में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है।
शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा में। फेफड़ा से ही हमारे जो शरीर में गैस का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो देखिए, वृक्क में जो होता है नेफ्रॉन पाया जाता है, इसलिए इसकी कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो देखिए, जो नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है यूरिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि स्थित होता है? तो देखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मस्तिष्क में, याद रखिएगा। आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो देखिए, कॉर्निया। आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? तो कॉर्निया के समाप्त होने पर या नष्ट होने पर आंख की रोशनी चली जाती है। लाल रक्त कण का मतलब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए, अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा। 55 का जो राइट आंसर है वो बी होगा। अस्थि मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो कहा जाता है। तो वहाँ पर लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है, या आरबीसी का, जिसका जीवन काल 120 दिन है। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 33। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या है 33। शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो है फीमर, जांग में पाई जाती है, याद रखिएगा। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो देखिए, मानव शरीर में जो है वृक्क में, याद रखिएगा, किडनी में जो है रक्त शुद्ध होता है। मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? तो देखिए, 72 बार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? तो आप ये इसका जो है राइट आंसर आप जो है कमेंट जरूर कीजिए। सर्वदाता रक्त ग्रुप कहा जाता है। 60 प्रश्न, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? क्वेश्चन बता दीजिएगा, तो आप जरूर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और ये भी कमेंट कीजिएगा सर्वग्राही कौन सा है, कौन सा ब्लड ग्रुप है सर्वग्राही जो ग्रहण कर सकता है, उसे भी कमेंट कीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न वही है, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? जरूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। विटामिन डी का रासायनिक नाम है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो विटामिन है उनका रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो देखिए, विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, तो देखिए 63 का जो डी विटामिन के टोकोफेरॉल दिया है, ये नहीं रहेगा। इसका कैल्वेनिनोन होता है, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन सी को स्कॉर्बिक और विटामिन बी को थायमिन कहा जाता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है? तो देखिए, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न जो रोग है वो है ग्वाइटर, जिसे घेंघा रोग कहा जाता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, नपुंसकता। ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी और सी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन जो है ए जो है वो तो जल में नहीं घुलता, लेकिन बी एवं सी घुलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। विटामिन बी एवं सी जल में घुल जाते हैं, और वसा में घुलता है विटामिन के, ई, डी, ए, जिसे हम कीड़ा बोलते हैं, याद रखिएगा। जल जो वसा में घुल जाता है वो कीड़ा है, और बाकी जो बचता है वो जल में घुलता है, याद रखिएगा। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है, याद रखिएगा। शरीर में ताप का नियंत्रण करता है? तो शरीर में ताप का नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस करता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का वहन करना, याद रखिएगा, जो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को ले जाता है। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है? तो देखिए, हीमोग्लोबिन पाया जाता है लोहा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो किडनी का मुख्य कार्य है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, यहीं पर रक्त का जो है शुद्धिकरण होता है वृक्क में। तो दोस्तों, ये थे इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके बायोलॉजी से।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।